नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। तो यहाँ पर रत्नकंटक श्रावकाचार्य जो ग्रंथ है चल रहा है और पहले अध्याय में जो सम्यक दर्शन की महिमा और सम्यक दर्शन के महत्व को बताया गया है कि अच्छी ठोक बचा करके आप सम्यक दृष्टि बन जाओ। क्या बन जाओ? श्रद्धा को बिल्कुल सच्ची कर लो। तो इसके बाद फिर होता है सम्यक ज्ञान। क्या होता है? सम्यक ज्ञान। पहले श्रद्धा और फिर क्या होती है? ज्ञान। यद्यपि श्रद्धा के पहले भी ज्ञान होता है पर ज्ञान वो सामान्य होता है, सम्यक नहीं होता है। क्या होता है? वो सामान्य होता है। जैसे कि आप बीमार हो तो भाई साहब ने कहा फलाने डॉक्टर के पास चले जाओ, तो भाई साहब ने जो दिया है ज्ञान वो आपका सामान्य ज्ञान है। वो कौन सा ज्ञान है? वो कि फलाना डॉक्टर है, आप जाओ और आप ठीक हो जाओगे। पर आपको भाई साहब ने कहा है इसलिए आप जा रहे हो। अभी आपको भी श्रद्धा नहीं, अभी इनके कहने पर श्रद्धा है। इन्होंने कहा इसलिए मैं जाता हूँ और सामान्य ज्ञान है कि हाँ यहाँ जाना है, उन डॉक्टर से मिलना है, ठीक हो जाना है। लेकिन जब डॉक्टर के पास गए, उसने बढ़िया चेकअप किया, देखा, दवाई दी, मैं स्वस्थ हो गया, तो अब क्या हुआ? मेरी श्रद्धा बढ़िया हो गई। नहीं, कमाल का डॉक्टर है भाई, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, दवाई देता है बिल्कुल फर्स्ट क्लास देता है। तो श्रद्धा हुई। अब श्रद्धा की जैसी हुई, जो वो सामान्य ज्ञान था वो सम्यक ज्ञान हो गया। जो सामान्य ज्ञान था ना, भाई साहब ने बताया था ये डॉक्टर है, बस ये अच्छा डॉक्टर है, बढ़िया डॉक्टर है, पर मुझे विश्वास नहीं था। और मैं जब ठीक हो गया तो क्या हो गया? मुझे विश्वास आया। तो वो जो सामान्य ज्ञान था वो कौन सा? राइट ज्ञान हो गया, वो राइट नॉलेज हो गया। क्या हो गया वो? अभी तो जनरल नॉलेज था। कौन था वो? अभी आपने बताया मैं चला गया, लेकिन जब मैंने अनुभव किया तो फिर मेरा वो जो श्रद्धा जागी, उस श्रद्धा के कारण मेरा ज्ञान बिल्कुल राइट हो गया, यथार्थ हो गया कि नहीं, अब कोई कुछ भी कहे, डॉक्टर तो वही बढ़िया है। तो ये क्या हुआ? श्रद्धा के बाद ज्ञान में प्रामाणिकता आई। ज्ञान में प्रामाणिकता कब आई? बिलीफ के बाद, अनुभव के बाद जो है ज्ञान में प्रामाणिकता आई। इसलिए श्रद्धा पहले और सम्यक ज्ञान, मतलब होता एक साथ ही है, श्रद्धा और ज्ञान साथ ही साथ होता है। जिस समय श्रद्धा होगी उसी समय क्या हो जाएगा? बिल्कुल उसका टाइम अलग अलग नहीं है, लेकिन हम समझाने की दृष्टि से कह रहे हैं कि श्रद्धा पहले होती है और ज्ञान क्या होता है? बाद। और क्या सिस्टम है देखो, श्रद्धा बिगड़ते ही ज्ञान बिगड़ता है और ज्ञान बिगड़ते ही चारित्र बिगड़ जाता है। श्रद्धा ठीक होते ही ज्ञान ठीक हो जाता है और ज्ञान ठीक होते ही क्या हो जाता है? चारित्र ठीक हो जाता है। ये व्यवस्था समझो। श्रद्धा अच्छी है तो आपका ज्ञान भी बहुत अच्छा रहेगा, बढ़िया। किसी व्यक्ति के प्रति आप बिल्कुल मानते हैं कि व्यक्ति बहुत सज्जन है, अच्छा है, तो आपको कुछ श्रद्धा अच्छी है तो ज्ञान भी अच्छा है। आप उससे जय जनेन्द्र आदि बहुत अच्छे प्यार से करते हो, बड़े सम्मान से करते हो, ठीक है ना, तो आपका आचरण बोलचाल भी उससे बढ़िया ठीक है। और उसी के बारे में कोई व्यक्ति कहे कि तू उसे जानता नहीं है, बहुत जहरीला है वो, अंदर से ना काला है, कब तुम्हें धोखा देगा पता भी नहीं, तो क्या हुआ? जैसे उसकी बात मन में आई और व्यक्ति बहुत ढीला ढाला रहा हो, कोई युक्ति तर्क आदि से कोई चीज का समाधान ना निकाले, न्याय से आदि से, और उसकी बातों में आ जाए, बस कोई परीक्षा नहीं किया और सिर्फ उसकी बातों में आ गया, तो अच्छा ऐसा है, ओहो मैं तो ऐसा समझ रहा था और आपने सही बता दिया उसके बारे में, तो ऐसा है बस। अब वो जब भी व्यक्ति सामने मिलेगा तो क्या होगा? अब अंदर से श्रद्धा बिगड़ गई ना उसके प्रति, तो ज्ञान भी क्या हो गया?
बिगड़ गया। अब वो बोल रहा भाई साहब जय जिनेंद्र, हाँ हाँ जय जिनेंद्र, अरे कल तक तो बड़े प्यार से बोल रहे थे और आज आचरण भी क्या हो गया, खराब हो गया। ये मोक्ष मार्ग यही बता रहे हैं, यदि आपने जगत के प्रति, परमात्मा के प्रति, तत्व के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं की तो ज्ञान भी सच्चा नहीं होगा, और सच्चा ज्ञान नहीं होगा तो आपका चारित्र, आपकी क्रिया, आपका आचरण भी सच्चा नहीं होगा। और जब तीनों चीज सच्ची नहीं होंगी तो आपको रत्नात्रय नहीं मिलेगा, तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, आप भटकते रहोगे। तो अपन ने पहले अध्याय में पूरा सम्यक दर्शन क्लियर कर लिया था कि सम्यक दर्शन कैसे होता है। विगत मेरे ख्याल से 50-60 ये क्लास हो चुकी हैं सम्यक दर्शन की। आज बात करेंगे सम्यक ज्ञान की। दूसरा अधिकार है सम्यक ज्ञान। उसका पहला श्लोक है, उच्चारण करते हैं। अन्यून मनति रिक्तम, अन्यून मनति रिक्तम, याथा तथ्यम, याथा तथ्यम, विना च विपरीतात, विपरीतात, निहि संदेहम, निहि संदेहम, वेद यदा हुस तज ज्ञान मागमिनः। एक बार पूरा पढ़ते हैं। अन्यून मनतिरिक्तम, याथा तथ्यम, विना च विपरीतात्, निःसंदेहं वेद यदा हुस्तज ज्ञानमागमिनः। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। यत्, जो ज्ञान पदार्थ को, अन्यूनम, न्यूनता रहित, अनतिरिक्तम, अधिकता रहित, यथा तथ्यम, ज्यों का त्यों, विपरीतात, बिना, विपरीतता रहित, चा और, निसंदेहम, संदेह रहित, वेद जानता है, तत् उस ज्ञान को, आगमिनः गणधर सुत केवली ज्ञान, सम्यक ज्ञान आहु कहते हैं। इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान क्या है। तो पहली बात की है अन्यूनम, न्यूनता रहित। कोई चीज है तो उसको कम रूप में भी नहीं जानना है और उसको अनतिरिक्तम, अधिक रूप में भी नहीं जानना है। जैसा है वैसा ही जानना है। अब कोई बोले कि ये गुरु है, नहीं, थोड़े से तो गुरु हैं और थोड़े कम हैं, थोड़े ज्यादा हैं, नहीं, ना कम जानना है और ना ज्यादा जानना। अब नमोकार मंत्र है तो 35 अक्षर का है तो 35 अक्षर का है, ना उसे अब 34 अक्षर करना है और ना ही कोई 36 अक्षर करना है, ना कम करना है और ना ज्यादा करना। जैसे क्या बोलते, किसी व्यक्ति को सर्प ने काट लिया हो और मंत्र हो तो उस मंत्र में एक अक्षर कम कर दो या एक अक्षर ज्यादा कर दो, तो वो सर्प उतारने वाला जो मंत्र है उसका जहर, मतलब जहर उतारने वाला जो मंत्र है उसका जहर नहीं उतार सकता। मंत्र क्या हो गया, कम और ज्यादा हो गया, ठीक है ना। तो वो ज्यों की तो चाहिए। तराजू में तौलते हो तो ना कम ना ज्यादा, ठीक है ना। ये सब्जी की दुकान नहीं है, ये हीरे मोती की दुकान है। किसकी है, वहां करके दिखाओ कम ज्यादा। सब्जी में तो चल जाता है, थोड़ा सा यूं करता है तो झोल आगे चलो डाल लो, है कोई दिक्कत नहीं, कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम। लेकिन डायमंड की दुकान में जाओ, सोने की दुकान में जाओ, उसकी तराजू ही अलग होती है। कांच के अंदर बंद करके रखता है, हवा से भी वजन जो है
कम ज्यादा हो सकता है, इसलिए वो कांच के अंदर उसमें रखता है सारा, एक हवा भी उसके अंदर न जाए भाई, बिल्कुल ज्यों की त्यों, ना कम ना ज्यादा। ऐसे ही जैसा जगत का स्वरूप है, द्रव्यों का स्वरूप है, उसको वैसा ही स्वीकार करना, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? सम्यक ज्ञान है। जैसे अब साधु जो है कैसे होना चाहिए? जिनके अंदर कोई विषय ना हो, कोई संसार के प्रति आशा ना हो, कोई आरम सारम ना हो, कोई परिग्रह ना हो, ज्ञान और ध्यान में जो रहते हैं, ये साधु का लक्षण है। किसका लक्षण है ये? अब ये साधु का लक्षण ना मिले ऐसा, और उसमें कम मिले, अधिकता मिले, कुछ ही मिले, तो फिर बोलेंगे ये साधु का लक्षण नहीं है। ठीक है ना? बोले हम साधु हैं पर वस्त्र सहित हैं, बस। अरे घर का त्याग तो हमने भी किया है और तुमने भी किया है, साधु दोनों हैं, बस इतना तो अंतर है कि आप वस्त्र पहने और हम वस्त्र, हम अपना आराम साराम कर लेते हैं, हम परिग्रह सहित हैं, आप परिग्रह रहित, तो घर दोनों ने छोड़ा है। तो बोले नहीं नहीं, साधु का लक्षण जो है वही चलेगा। शांति सागर जी महाराज जी एक स्थान से जा रहे थे, तो एक बड़े राजा थे, तो उन्होंने घर छोड़ा होगा, घर छोड़ा तो एक कुटिया बना रखी थी, जंगल में कुटिया बना रखी थी, उसी कुटिया में रहना, उसी में खाना बनाना, उसी में इस प्रकार से जीवन जीना, बहुत सुंदर कुटिया बना रखी थी। तो उनको पता चला कि शांति सागर जी महाराज जी आ रहे हैं, तो वो ही भागे बाबा, और कि आप निकल ही रहे हैं तो मेरी कुटिया में एक बार चरण। महाराज जी कुछ नहीं बोले, जैसे पास में आ गए तो वो पीछे पड़ गया कि नहीं एक बार तो चरण डाल ही दो जब आप आए हो यहाँ। तो फिर जब बहुत ज्यादा किया तो महाराज ने चलो चरण रख दिए, मतलब फेर दिए, और वहां से वो बाबा भी पीछे लग गए। तो बोले देखो कि मैंने भी घर छोड़ा, आपने भी घर छोड़ा, मैं कुटिया में रह रहा हूँ, आप विहार कर रहे हैं। तो महाराज ने कहा चलो ठीक, अच्छी बात है। पर शांति सागर जी महाराज ने कहा कि तुमने महल छोड़ा और एक कुटिया रख ली। क्या कर लिया? कुटिया रख ली। एक महल छोड़ा और कुटिया रख ली, तो तुमने मोह तो है ही है ना, पहले बड़े महल से था और अब एक छोटी कुटिया से है, तो तुम्हारा छोटा कुछ नहीं है। तो उसके मन में लगा हाँ बात तो सही है, सही कह रहे हैं। वो पीछे गया और उसको आग लगा के आ गया। क्या करके आ गया? फिर वापस आ गया पीछे पीछे। बोले महाराज जी आपने मुझे ज्ञान दिया, सच्चा ज्ञान दिया, और सही कहा आपने कि बोलते कि महल छोड़ा कुटिया छोड़ा बराबर हो गया, तो मैंने तो आगे लगा दी, वो चलता रहा। फिर पीछे बोला महाराज जी एक बात जरूर पूछनी है। बोले क्या? ये तो बताओ कुटिया थी कैसी? कुटिया थी कैसी? बोले सुनो, बाहर की कुटिया में आग लगाना सरल है, अंदर की कुटिया में आग लगाना कठिन है। बाहर से छोड़ना, बाहर से छोड़ना, घर छोड़ना, परिवार छोड़ना सरल है, और अंदर से छोड़ना कठिन है। तो जो अंदर से भी नग्न हो, बाहर से भी हो और अंदर से भी नग्न हो, वो साधु का लक्षण है। अब उसमें कोई काम ज्यादा नहीं चल सकता, वो सम्यक ज्ञान नहीं होगा। तो ऐसे कह रहे हैं कि जीव के बारे में, जीव का जैसा स्वरूप है वैसा ही स्वरूप मानना, अचेतन का जैसा स्वरूप है उसको उसी स्वरूप में मानना, चेतन को कथनचित चेतन अचेतन मान लो, उसको कथनचित चेतन मान लो। बोले नहीं, जैसा है वैसा ही मानना, अन्यूनम अनतिरिक्तम, न्यूनता रहित और अधिकता रहित। ठीक है ना? 5 इंटू 5 कितना होता है? 5 गुणा 5 कितना होता है? बोलो। 5 इंटू 5 कितना होता है? 25 होता है। तो 25 ही मानना, उसको 24 नहीं मानना। 24 माना तो न्यून हो गया, और 26 मान लिया तो अधिक हो गया।
तो 5 इंटू 5 25 ही होता है, 25 होता है, ना उसे कम और ना उसे कम। नहीं, हम 5 इंटू 5 को ऐसा मान लेंगे, 2 मान लेते हैं और 5 मान लेते हैं, एक बार 2 मान लेते हैं, एक बार 5 मान लेते हैं, 25 बोल नहीं, 25 ही होता है, 25 ही होता है, ना 50 होता है और ना 5 होता है, वो 25 ही होता है। तो यही चीज है कि 7 तत्व हैं तो 7 तत्व ही होते हैं, 8 नहीं होते हैं, क्योंकि 8 से कोई बात ही नहीं बैठती है। 6 द्रव्य से संसार बना तो 6 द्रव्य है, 7वां द्रव्य नहीं है, ना कोई 5 द्रव्य है, वो 6 द्रव्य ही है। अष्ट द्रव्य से पूजा होती तो अष्ट द्रव्य भी है, 9वीं 10वीं कोई द्रव्य नहीं है, ठीक है ना। तो जैसा भगवान ने अपने ज्ञान में देखा, सर्वज्ञता के ज्ञान में झलका, और जो हमको परंपरा से वो ज्ञान मिला, आप उसको समझने में तो तर्क लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि हम कैसे माने ये सत्य है गलत है, तो आप लगाओ, बुद्धि लगाओ ना, आप जितनी तह तक जा सकते हो उसकी परीक्षा करने आप जाइए, और जब आप जाते जाएंगे आपको यथार्थ सामने आ जाएगा। भगवान महावीर अ ग्रेट साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक, उनकी एक एक बात जो है वो बड़ी साइंटिफिक है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी तर्क वितर्क लगा लो, कुतर्क कर लो, लेकिन अंततः आपको बिल्कुल बात स्पष्ट हो जाएगी कि ऐसा ही है, इसी प्रकार से है। तो उसको जब जान लें तो फिर उसको न कम करें और ना ही, इसका नाम क्या है बोलो, इसका नाम राइट नॉलेज है, इसका नाम सम्यक ज्ञान। अपनी मर्जी से कम कर लो, अपनी मर्जी से, इसलिए जब आपको कुछ पता नहीं होता है तो जवाब भी मत दिया करो। कोई पूछता है तो भैया मुझे पता नहीं भाई, मुझे तो इतना पता था, इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं, हो सकता कम ज़्यादा हो जाए, मैं क्यों अपने सम्यक ज्ञान में दोष लगाऊं। आप तो बड़े पंडित बन जाते हो तुरंत 1 मिनट के अंदर ही, बड़े ज्ञानी बन जाते हो, ज्ञानचंद बन जाते हो, ठीक है ना। अभी कोई पूछे पूजा अभिषेक, हाँ ऐसे करो ऐसा करो ऐसे, तुम सारा पता है क्या, ऐसे करो ऐसे नहीं करो। कोई भी विधि सामने लेके आ जाते हो, अब आजकल विधि कहीं छत्र की आ जाती है, कहीं चमर की आ जाती है लगाने की, वो क्या क्या एडजस्ट करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, ना कम करना है ना ज्यादा करना है। जो जैसी विधि है, जो जैसी क्रिया है, जो जैसा स्वरूप जिस चीज का बताया है, ना उसे कम करना है और ना ज्यादा करना है। एक इसका नाम क्या है, सम्यक ज्ञान। अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करना। और भी इसमें कुछ विषय होंगे तो कल देखेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। 9 बार नमोकार।